हेलो हेलो एवरीवन दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स का काफ़ी अच्छा लेक्चर है। आप सभी को इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत जल्दी से बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, तो फटाफट से दोस्तों इसको नोट डाउन करिए। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर से। आपको दोस्तों पता होगा कि हमारा पूरा का पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर फाइनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। फाइनली मतलब ब्रॉडली हम क्लासिफाइड करना चाहे तो एक होगा सब मतलब नीचे वाला, और अगर सुपर मतलब ऊपर वाला। तो दोस्तों लोकेशन के हिसाब से इसके अंदर नाम के अंदर ही है। सब मतलब क्या होगा, बिलो ग्राउंड लेवल से नीचे का हिस्सा जो भी होगा वो किस में माना जाएगा दोस्तों, सब स्ट्रक्चर की कैटेगरी में माना जाएगा। और ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला जितना हिस्सा जिसमें हम खास करके रहते हैं, हमारी बारी होती है, हमारी दीवारें होती है, हमारा स्लैब होते हैं, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला हिस्सा जितना भी होगा दोस्तों, वो सारा का सारा हमारा किस में जाएगा दोस्तों, वो जाएगा हमारा सुपर स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। कंपोनेंट्स की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि बस अभी ब्रीफली मैंने थोड़ा आपको गाइड किया कि कंपोनेंट्स में नीचे नीचे क्या होता है भाई, नीचे फाउंडेशंस होते हैं। नीचे अगर ब्रिक वर्क होता है या आरसीसी वर्क होता है, जो भी ग्राउंड लेवल से नीचे का काम है, चाहे वो फाउंडेशन हो, फुटिंग्स हो वगैरह, ये सारे के सारे सब स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ गए। जबकि दोस्तों ऊपर वाली दीवारें, फ्लोर, ऊपर के कॉलम, ऊपर के बीम, स्लैब, सब कुछ जो ग्राउंड लेवल से ऊपर एग्जिस्ट करता है, हम खुद भी ग्राउंड लेवल से ऊपर ही खास करके वहां पर रूम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारा का सारा ऊपर वाले जितना भी हिस्सा है, ये सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। क्या सर ये जो यहाँ पर आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो, जिसमें आप पैरापेट वॉल, आरसीसी रूफ, स्लैब, सीलिंग, लिंटल, वेदर शेड, छज्जा, विंडो, ब्रिक वॉल, डैम्प-प्रूफ कोर्स, ये सब कुछ जीएल मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो सुपर स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। जबकि फुटिंग, पीसीसी बेड, फाउंडेशन, ये सब कुछ किस में आएगा, नीचे है, तो ये सब स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। सिंपल चीज है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई सुपर स्ट्रक्चर का काम ये होता है कि लोड झेलना, सब्जेक्ट करवाना। सुपर स्ट्रक्चर ऊपर, उसके ऊपर हवा का भी लोड आएगा, विंड लोड आएगा। अभी कभी भूकंप होगा तो ऑब्वियस बात है कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर के ऊपर भी होगा और नीचे वाले पे होगा, क्योंकि भूकंप, हवा तो ठीक है ऊपर ही चलती है, जमीन के नीचे तो हवाएं नहीं है। तो क्या है कि विंड लोड तो ऊपर सब्जेक्ट होगा, लेकिन अर्थक्वेक लोड तो दोनों जगह सब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से जो हमारा लाइव लोड है ना, अब ये फ्लोर स्लैब है, फ्लोर स्लैब के ऊपर आपने दीवार बना दी तो डेड लोड दीवार का लगेगा। बीम आ गया तो बीम का लोड आएगा, कॉलम का खुद का सेल्फ वेट आएगा। हम जो चल रहे हैं उसके लाइव लोड आएंगे, तो लाइव लोड, डेड लोड, विंग लोड, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर लोड सब्जेक्ट हो गए। तो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर लोड सब्जेक्ट हो गए, वो क्या करेगा, सुपर स्ट्रक्चर लोड देगा सब स्ट्रक्चर को। और सब स्ट्रक्चर में कौन है, फाउंडेशन फुटिंग। तो फाउंडेशन फुटिंग का काम क्या होगा, अब सब स्ट्रक्चर में सुपर से सब में पहुंच गया, तो अब सब स्ट्रक्चर क्या करेगा, सब स्ट्रक्चर वो जो लोड ऊपर से आने वाला उसको झेला, उसको फिर ट्रांसफर कर दिया सब सॉइल को। तो सब स्ट्रक्चर का काम हुआ ऊपर से आने वाले लोड को सब सॉइल को ट्रांसफर करना। और सुपर स्ट्रक्चर का क्या काम हुआ, जो भी लोड वो झेल रहा है वो ट्रांसफर करना नीचे वाले को, यानी सब स्ट्रक्चर को। तो बहुत आसान भाषा में दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद दोस्तों थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी करे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी चीजें, वही बात मैंने आपको बताई है कि अब क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे होता है हमारा सब स्ट्रक्चर, तो वो दिखेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन के बाद नहीं दिखेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद फाउंडेशन और फुटिंग नहीं दिखने चाहिए, अगर दिख रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है। तो यही बात है दोस्तों, जनरली नॉट विजिबल आफ्टर कंस्ट्रक्शन। कौन नॉट विजिबल है, सब स्ट्रक्चर, नीचे वाला हिस्सा। जबकि ऊपर वाला हिस्सा तो ऑब्वियस बात है, वही तो दिखता है, एलिवेशन वगैरह, हमारे प्लानिंग वगैरह पूरा का पूरा उसी पे तो होता है। अच्छा बढ़िया तरीके से फिनिशिंग वाला हम क्या बनाते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, एलिवेशन, पहला माला, दूसरा वाला, सारा फ्लोर्स वगैरह दिखते हैं, बालकनी। तो सुपर स्ट्रक्चर आपको कंस्ट्रक्शन के बाद भी दिखेगा, और सब स्ट्रक्चर आपको कंस्ट्रक्शन के बाद नहीं दिखेगा, वो क्योंकि उसमें पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, सैंड वगैरह से भर जाएगा। उसके बाद फ्लोरिंग वगैरह आ जाएगी, टाइल्स वगैरह हो जाएगा, पूरा आपका फिनिशिंग हो जाएगा। सब स्ट्रक्चर ऑब्वियस बात है कि पहले है ना फाउंडेशन ही कंस्ट्रक्शन होगा, तो सब स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन पहले होगा। फाउंडेशन है, पीसीसी बेड है,
तो प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको सब स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है। सब स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होने के बाद आप सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने ऊपर वाला बना दिया और नीचे कुछ बनाया नहीं। ये तो स्ट्रक्चर क्या स्टेबल रहेगा ही नहीं। तो आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्वियस बात है कि हमें फाउंडेशन पहले बनाना है, यानी सब स्ट्रक्चर का निर्माण पहले करना है। उसके बाद ही किसका निर्माण होगा दोस्तों? उसके बाद ही दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ऊपर वाला हिस्सा बाद में कंस्ट्रक्ट होगा, नीचे वाला दोस्तों पहले कंस्ट्रक्ट होगा। मटेरियल कौन सा है दोस्तों? तो आमतौर पर तो कंक्रीट तो सभी जगह होगा, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर भी आप आरसीसी लगा लो, पीसीसी लगा लो, तो कंक्रीट तो सब जगह आएगा। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट तो सारी जगह होगा ही, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन ये है कि जनरली फिनिशिंग मटेरियल वो आपको सुपर स्ट्रक्चर में देखा हुआ है। सुपर स्ट्रक्चर में ये आपको कलर देखने को मिलेगी, पेंटिंग देखने को मिलेगी एक्चुअली में। सुपर स्ट्रक्चर में आप वो जो क्या लगाते हैं, प्लाईवुड लगाते हैं, फिनिशिंग मटेरियल बहुत अच्छी मार्बल्स लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, सीलिंग करवाते हैं, फॉल सीलिंग करवाते हैं। ठीक है, दुनिया भर के जितने भी काम एक्स्ट्रा के जो अच्छे दिखने वाले हैं वो सुपर स्ट्रक्चर में हो गए। तो सब स्ट्रक्चर के अंदर तो जनरली कंक्रीट और मैशनरी वर्क बहुत बहुत तो दिख सकता है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर में आपको ऑलमोस्ट, क्योंकि कंक्रीट वगैरह तो दिखेंगे क्योंकि कॉलम बीम तो है, लेकिन उसके साथ फिनिशिंग मटेरियल भी आपको सुपर स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएंगे। जबकि दोस्तों फंक्शन की बात करें तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई कि सुपर स्ट्रक्चर का काम क्या है, लोड को झेलना और नीचे वाले को देना, सब स्ट्रक्चर को देना। सब स्ट्रक्चर का काम ये है कि ऊपर वाले ने जो लोड दिया है, नहीं सुपर स्ट्रक्चर ने जो लोड दिया है, वो नीचे फाउंडेशन वाले को ट्रांसफर, फाउंडेशन तो है ही खुद ही, लेकिन सब सॉइल को ट्रांसफर कर देना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। ठीक है, एलिमेंट की बात करें दोस्तों, अभी एक एडिशनल टॉपिक आ गया, तो एलिमेंट सबको पता ही हो गया, नहीं पता तो फिर नोट डाउन कर लो। बहुत अच्छा है, हमारा इसका पोस्ट भी है, आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। खास करके ये हमने क्रॉस सेक्शन क्या बनाया कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है। पैरापेट वॉल यानी जो टेरेस के ऊपर फाइनल जो हमारी दीवार होती है, वो कूपिंग मतलब उसके ऊपर जो हम फिनिशिंग करते हैं भाई प्रॉपर तरीके से, क्यों करते हैं? ताकि भाई वो ऊपर से पानी जो आ रहा है बारिश वगैरह का, वो डायरेक्टली दीवार के माध्यम से आपके घर में ना आ जाए, कूपिंग वगैरह के माध्यम से क्या बह जाए, बाहर बह जाए, वो आपकी मैशनरी वर्क के अंदर ना आ जाए। आरसीसी स्लैब, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आरसीसी लिंटल, छज्जा, ठीक है, इसी तरीके से प्लिंथ लेवल, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। डैम प्रूफ कोर्स ये प्रोवाइड करना जरूरी है। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स आपको किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको फाउंडेशन नहीं देगा। आरसीसी स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन देखने को मिलेगा, आरसीसी लिंटल आपको देखने को मिलेगा, है ना, डोर फ्रेम, प्लिंथ लेवल, स्टेप्स, सिल लेवल, विंडो लेवल वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताओ कि सिल और लिंटल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूँ क्या है सिल और लिंटल। ठीक है, सिल और लिंटल के बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताना, ताकि मुझे लगे यार कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़े होशियार लेवल के हैं। थोड़े कुछ बेसिक्स से मैंने इस सेशन के अंदर आपको सिखाने के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी ले लिए हैं। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में मैं आरबीसी, रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट, ये क्यों करते भाई, ईंटें क्यों डाल दी बीच में? आरसीसी अच्छा ही तो था, क्या खराबी थी आरसीसी में? तो आरबीसी इसलिए डाल दी भाई थोड़ा वजन हल्का हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होगी, आरसीसी की डेंसिटी ज़्यादा है भाई। तो ईंटें डाल के क्या कर दिया, हल्का कर दिया थोड़ा। जनरली ये हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में जो हम रेगुलर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। डीपीसी की बात करें, डैम प्रूफ कोर्स, ये कोर्स प्रोवाइड करना जरूरी है। छोटा सा सब थोड़ा ब्रिक वर्क कर लो, उसके बाद डीपीसी आप प्रोवाइड जल्द से करिए। इसके ऊपर भी मेरा डिटेल में लेक्चर है, तो आप डीपीसी का पूरा लेक्चर देख लीजिए, मिनिमम कितना होता है वगैरह सारी चीज़ें। उसके अलावा पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है दोस्तों, पीसीसी बेड प्रोवाइड करना जरूरी है, उसके ऊपर भी फाउंडेशन और फुटिंग का कंस्ट्रक्शन होगा।
ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं ये पीसीसी वर्कर है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें रेनफोर्समेंट नहीं है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें रेनफोर्समेंट भी होगा। पीसीसी मतलब प्लेन, इसमें रेनफोर्समेंट नहीं है। पीसीसी बेड क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि भाई जब हम फाउंडेशन और फुटिंग जो बनाने वाले आरसीसी का, जो ऑब्वियस बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको एक समतल और सीधी जगह मिल जाए, ठीक है? इसलिए पीसीसी बेड प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर फिर हमारी फुटिंग का कंस्ट्रक्शन होता है और फिर फाउंडेशन के माध्यम से हम कॉलम वगैरह सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पीसीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट, सबको पता होगा भाई आरएमसी वर्क, है ना? जब भी हमारा कंक्रीट का ज़्यादा काम होता है तो हम खुद मैन्युअली साइट पे मिक्स नहीं करते, आरएमसी से मंगवा लेते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट मंगवा लेते हैं। इसमें बस यही है कि कंपनी पे भरोसा करना होता है और कंपनी पे देखना होता है कि भाई जो भी आप कंक्रीट भेज रहे हो, जो भी आप माल भेज रहे हो, वो सही भेज रहे हो, नहीं भेज रहे हो, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख ली। ग्रेड ऑफ कंक्रीट खास तरीके से आप चेक भी कर सकते हो और इसको लैब टेस्ट भी उसका रिपोर्ट देख सकते हो कि भाई M20 भेजा है तो उसकी वाकई में 28 दिन में 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कि नहीं है। M25 का भेजा है तो क्या उसकी 28 दिन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है कि नहीं कंक्रीट क्यूब की। वो क्यूब टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो, लैब टेस्ट वगैरह में भी देख सकते हो। आरएमसी आपने देखा होगा, ये गाड़ी चलती है गोल गोल, साइड पर जब रिक्वायर्ड होती है तो आरएमसी वाले को बता दिया जाता है, वो रिक्वायर्ड टाइम पे दिया जाता है और फिर फटाफट से बड़ा कंक्रीटिंग का मास वर्क आरएमसी के माध्यम से इजीली हो जाता है। तो आरएमसी का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? रेडी मिक्स कंक्रीट। ओपीसी दोस्तों सबने देखा होगा, सीमेंट जब भी मंगवाते हैं तो ओपीसी, पीपीसी इसी तरीके से सारी चीजें लिखी होती है। ओपीसी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पीपीसी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग खासियत है सबके हिसाब से। वाइट सीमेंट, सीमेंट के तो बहुत सारे टाइप है, उसके ऊपर ऑलरेडी हम कंटेंट बहुत अच्छा बना चुके हैं, तो वो टाइप ऑफ सीमेंट वाला सेशन भी देख लो और उसका हमारा जो डिजिटल नोट्स है वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। हमारी ई बुक के अंदर भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया दोस्तों ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओटीएस भाई, ओटीएस सबने देखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का काम किया तो हम ओटीएस प्रोवाइड करते हैं हमारे छोटे मोटे स्ट्रक्चर के अंदर। बड़े स्ट्रक्चर में करते हैं ओटीएस मतलब ओपन टू स्काई, ऊपर से खुला हुआ है ना ओटीएस, खाली जगह, आसान भाषा बोल। तो ये जरूरी है ओटीएस प्रोवाइड करना भी, अगर स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हो तो। टीएमबी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, आप सभी को पता होगा। टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, टीएमएक्स थर्मेक्स पावर्ड बार, इसी तरीके से एचवाईएसडी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, एसडी सुपर डक्टाइल बार, ठीक है, माइल्ड स्टील। ऐसे बहुत सारे स्टील्स के बारे में भी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, हमारा डिटेल लेक्चर्स का हिस्सा जरूर से बढ़िए। सो टीएमडी का क्या फुल फॉर्म होता है? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। 550 का इसका मतलब कि वो यील्ड स्ट्रेस इसका कितना हुआ? एफवाई हुआ 550 न्यूटन पर एम्स पर। एक मेरा बहुत अच्छा लेक्चर है स्ट्रक्चर मास्टरी मॉड्यूल में, जिसमें मैंने ये यील्ड स्ट्रेस और एक्स्ट्रा बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, सारी चीजें। उसके अलावा आरसीसी का फुल फॉर्म भाई ये तो आप कमेंट कर दोगे कि नहीं करोगे भाई? आरसीसी मैं ऑलरेडी यही लेक्चर में 5 बार तो लगभग भूल चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे बस ये जानना है कि आप लोग मेरे साथ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ सीख पा रहे होगे और बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें सीख पा रहे होगे। ये जो छोटा सा मैंने सेशन ऐसे ही बना दिया, लेकिन मैंने ये छोटा सा ऐसे ही सेशन बना दिया, इसमें भी इतनी सारी चीजें मैंने आपको बोल दी, इतनी सारी चीजें सिखा दी। आप हमारे डिटेल लेक्चर्स में आओ, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। हमारे अब लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे सिंप्लीफाइड एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सिंप्लीफाइड एकेडमी। एंड्रॉइड के ऊपर भी है, iOS यानी एप्पल का फोन यूज करते हो महंगे वाला तो उसमें भी है, और फिर वेबसाइट के ऊपर भी, यानी कंप्यूटर पे देखते हो, लैपटॉप में देखते हो, आईपैड में देखते हो, कहीं पर भी देखते हो, हम सभी जगह है simplifiedacademy.com के नाम से। आपको कोर्सेज चाहिए तो आपको क्या लगाना है? courses.simplifiedacademy.com, courses.simplifiedacademy.com पूरा का पूरा स्टोर है। वहां पर आपको जो भी स्किल रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से कोर्सेज में एनरोल करिए, डिटेल में सीखिए, हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए और जेन्युइनली बहुत आगे बढ़िए दोस्तों। हम आपको सेशंस में मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लाइव सेशंस में भी आए, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज के माध्यम से भी सीखते रहिए दोस्तों और बहुत आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।